बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आई नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट अफशा होना गद्दारी करार दे दिया। ट्रंप इसराइल से नाराज नेतन्याहू को फोन करके क्या कहा। ट्रंप ने ईरान और इसराइल को जंगबंदी खत्म करने पर तनकीद का निशाना बनाया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ईरान पर हमले ट्रंप डॉक्ट्रिन की अमली तस्वीर हैं। और अमरीकी हमलों से ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह के लिए मुतासिर हुआ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि मशरिक़ वस्ता के लिए ट्रंप इंतजामिया के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने ईरान पर अमरीकी हमले के बाद इंटेलिजेंस जायजे के अफशा होने को गद्दारी करार देते हुए इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विटकॉफ ने कहा कि यह अमल नाकाबिल कबूल है, ये गद्दारी है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जो भी इसके पीछे है उसे कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तमाम नुकसानात की रिपोर्ट्स खुद पढ़ी हैं और इस बात पर जोर दिया है कि अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में ईरान के तीनों जौहरी मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। विटकॉफ के इस बयान को सदर ट्रंप ने भी तक़वियत दी है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमरीकी मीडिया के इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया है। स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि हमने फोर्डू पर बंकर बस्टर बम गिराए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये हिफाजती छत को तोड़ गए हैं और ये भी वाज़ेह है कि वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, लिहाजा ये कहना कि हमने हदफ हासिल नहीं किया सरासर बेबुनियाद है। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बचा लिया है। अमरीकी सदर ने हमले के लिए ईरान पहुंचने वाले इसराइली जंगी जहाज़ों को वापस करा दिया है। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फ़ोन किया है और सख्ती से जंगी जहाज़ों को वापस बुलवाने का कहा है। नेटो इजलास में शिरकत के लिए तैयारी में सवार होने से पहले ट्रंप ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान और इसराइल दोनों से शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने ईरान से ज़्यादा इसराइल पर गुस्सा किया है और कहा है कि वो इसराइल से ज्यादा नाराज हैं। ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी के लिए 12 घंटे की मोहलत दी, इसराइल ने पहले घंटे में ही तमाम बम गिरा दिए। जंगबंदी की डील होते ही इसराइल ने इतनी बमबारी की जो जिंदगी में कभी नहीं देखी। नीदरलैंड्स जाते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि नेतन्याहू को फोन करने के बाद ईरान के करीब पहुंचने वाले इसराइली जंगी जहाज वापस चले गए। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल दोनों पर जंगबंदी खत्म करने पर सख्त तनकीद की, जिसका ऐलान उन्होंने कुछ घंटे पहले ही किया था। ट्रंप ने सूरत हाल को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक ने मुआहदे को नाफिज होते ही तोड़ दिया है। उन्होंने इसराइल से पुरसुकून रहने की भी अपील की है और अमन बरकरार रखने के लिए उनके अज़म पर शक का इजहार किया है। व्हाइट हाउस ने खिलाफ वर्जियों की तफसीलात तो नहीं दी हैं, लेकिन तशद्दुद कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हालिया हमलों को ट्रंप डॉक्ट्रिन की जिंदा तारीफ करार दिया। रिपोर्टर से बात करते हुए वैंस ने कहा कि यह फैसला कुन कार्रवाई ट्रंप के ताकत के जरिए अमन के नजरिए की अक्कास है। ईरान की तरफ से खिलाफ वर्जियों की इत्तलात के बाद किए गए इन हमलों ने बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल की है और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने के खदशात भी पैदा किए हैं, जबकि व्हाइट हाउस ने इस ऑपरेशन को जरूरी करार दिया है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के जौहरी तंसीबात पर हालिया अमरीकी हमलों ने तेहरान के प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह के लिए सुस्त किया है। ज़राए के हवाले से राइटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि हमलों के बावजूद असरात तवक्को से कम हैं। इन नताइज ने हमलों की तवील मुद्दती अफवादियत और ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की हिकमत अमली पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.